बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we are starting the lecture 7 of chapter 10, Information Handling. Inshallah, in this lecture we are going to learn variance and standard deviation for ungrouped data. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करो। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने बड़ों को, छोटों को, हर एक को सलाम करें। जज़ाकल्लाह। वेरिएंस, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन is called variance. The variance is a single value obtained by dividing the sum of squares of the deviations taken from the arithmetic mean by the number of observations in the data set. हम वेरिएंस जो है वो इन दो फॉर्मूले के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। वेरिएंस इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस x बार होल स्क्वायर divided by n. Next formula is variance is equals to summation x square upon n minus summation x upon n whole square. इन दो फॉर्मूलेस की तहत हम अनग्रुप डेटा का वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा, एक क्वेश्चन गिवन है, इसका हमने वेरिएंस फाइंड आउट करना है। जब भी हमें अनग्रुप डेटा में वेरिएंस फाइंड आउट करना हो तो हम दो कॉलम्स बना लेंगे। एक कॉलम जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज x का, यानी 21, 17, 13, 25, 9, 19, 6, 10, ये एक कॉलम बन गया इनका, ठीक है। और दूसरा कॉलम्स हम इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो उसका बना लेंगे, यानी ये वैल्यू x और सेकंड कॉलम x स्क्वायर का। 21 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 441 आएगा। इसी तरह 17 का 289, 13 का स्क्वायर 169, 25 का स्क्वायर 625, 9 का स्क्वायर 81, 19 का स्क्वायर 361, 6 का स्क्वायर 36 एंड लास्ट वन 10 का स्क्वायर 100। इसके बाद हम इन तमाम वैल्यूज़ का सम कर लेंगे जो कि समीशन x 120 के इक्वल आएगा। उसके बाद हम ये जो हमने जो स्क्वायर्स लिए थे हर वैल्यूज़ का, इनका सम कर लेंगे जो 2102 के इक्वल आएगा। यानी कि हमने दोनों कॉलम्स के सम कर लिए, एक x का सम समीशन x इज इक्वल्स टू 120 और समीशन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2102। इसके बाद हम वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला है वेरिएंस इज इक्वल्स टू समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज की जगह 2102 आ जाएगा, जो कि ये हम ये सम कर चुके हैं, ये इसकी जगह आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n की जगह नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज 8 हैं तो n की जगह 8 आ जाएगा, माइनस एज इट इज समीशन x की वैल्यू 120 है तो समीशन x की जगह 120 और n जो है वो हमारा 8 के इक्वल है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज 8 हैं तो n की जगह 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम
2102 को डिवाइड करवाएंगे 8 से, जो कि इक्वल आ जाएगा 262.75 के, माइनस, और 120 को 8 से डिवाइड करवाया तो 15 के इक्वल रहा और होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में 15 का स्क्वायर फाइंड आउट करके लिखेंगे और 262.75 एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमने वैल्यूज़ 262.75 एज इट इज़ लिख दी, माइनस, और 15 का स्क्वायर किया तो वो 225 के इक्वल आया। इसके बाद 262.75 में से 222.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वेरिएंस का 37.75। तो इस तरह ये वेरिएंस का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए। इस क्वेश्चन में वेरिएंस का आंसर आएगा 19.2। Standard deviation. The standard deviation is a measure of how spread out numbers are. Its symbol is Greek letter sigma. हम स्टैंडर्ड डेविएशन इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n. Next formula is standard deviation is equals to square root of summation x square upon n minus summation x upon n whole square. स्टैंडर्ड डेविएशन, एक क्वेश्चन अनग्रुप डेटा का गिवन है जिसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डेटा का फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए हम दो कॉलम्स बना लेंगे। पहला कॉलम जो क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है, ये एक कॉलम हो जाएगा x का और दूसरा कॉलम हो जाएगा उनके स्क्वायर्स का। यानी जो वैल्यूज़ गिवन थी इसे हमने x कह दिया और इन तमाम वैल्यूज़ का हम स्क्वायर ले लेंगे जिन्हें हम x स्क्वायर का एक कॉलम कह देंगे। 21 21 का स्क्वायर 441, 17 17 का स्क्वायर 289, 13 13 का स्क्वायर 169, 25 25 का स्क्वायर 625, 9 9 का स्क्वायर 81, 19 19 का स्क्वायर 361, 6 6 का स्क्वायर 36, 10 और 10 का स्क्वायर 100। इसके बाद हम इन दोनों कॉलम्स को सम कर लेंगे, यानी कि ये कॉलम x का कॉलम सम कर लेंगे जो कि इक्वल आएगा समीशन x इज इक्वल्स टू 120 और समीशन एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो कॉलम है इसको जब सब करेंगे तो समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2102। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा लास्ट स्टेप तक और समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2102। हमने ये 2102 समीशन एक्स स्क्वायर की जगह लिखा और n की जगह 8 इस वजह से लिखा क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, इस वजह से n की जगह 8 आया। इसके बाद फॉर्मूले का माइनस जो है वो एज इट इज और समीशन x की वैल्यू जो कि 120 के इक्वल है वो लिखी और n जो कि 8 के इक्वल है ये लिखा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में
2102 को जब 8 से डिवाइड करवाएंगे तो आएगा 262.75 माइनस, और 120 को जब 8 से डिवाइड करवाया तो वो 15 आया, और स्क्वायर जो था वो एज इट इज़ रहा। नेक्स्ट स्टेप में हम 15 का स्क्वायर फाइंड आउट करके लिखेंगे और 262.75 एज इट इज़ लिख देंगे। 15 का स्क्वायर 225 आता है, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 262.75 में से 225 में से को माइनस करके लिख देंगे। जब हमने 262.75 में से 225 को माइनस किया तो 37.75 आया, स्क्वायर रूट एज इट इज अपनी जगह पर रहा। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे, 37.75 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। जब हमने 37.75 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 6.14 माउंट्स पर एकड़ आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन गिवन है अनग्रुप डेटा का। इस क्वेश्चन का आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच कर लीजिए। इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.40 आएगा। होम असाइनमेंट एक्सरसाइज 10.4, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.4, पेज नंबर 267। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन समझ आ गया होगा अनग्रुप डेटा के लिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, अपने छोटों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह।